तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि 12th क्लास का जो पोएट्री सेक्शन का पहला जो पोएम था उसका जो बेसिक क्लास बताया गया था, जो पाठ परिचय, वो बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो उसको ज़रूर देखें उस वीडियो को, क्योंकि पाठ परिचय से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो हमेशा आते रहते हैं, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। जब वो देख लेंगे तब जा करके आप जो है इस कविता को देखेंगे तो अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। उसमें बताया गया है कि उनका जन्म जो है लंदन में हुआ था। मैंने ये भी बताया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनको निकाल दिया था कैथोलिक परिवार में और जन्म होने के कारण। उसके साथ ही साथ मैंने बताया था 1572 में जन्म हुआ था, 1621 में उनका देहांत हो गया था। लिरिकल और एस्टेरिकल जो है कविताएं लिखते थे, इसीलिए उनको मेटाफिजिकल कहा जाता है। किसको? जॉन डन। ठीक है, तो जॉन डन यहाँ लिखा गया। जॉन डन की जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक कविता है। इसमें इनकी जो प्रेमिका है वो जब वो घर से जाते हैं किसी यात्रा पे तो वो रोकती है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि वो मुझे छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए वो रोकने का प्रयास कर रही है और वो उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं जॉन डन। ठीक है, तो पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या बताया गया है, किस तरह से तुलना किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरा यूट्यूब चैनल जो है नौशाद एकेडमी है। पहले गुरुकुल की क्लासेस था, तो नाम चेंज होकर के हो गया नौशाद एकेडमी। आप लोग सर्च करेंगे तो मेरा ही नाम आएगा। ध्यान रखना, यहाँ SAT लगाना, SH मत लगाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी तो मेरी है नहीं, लेकिन यहाँ है, इसको फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी वीडियो जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर यूट्यूब चैनल पर ही जाएगा। ठीक है, तो आप जिसको भी चाहे कर सकते हैं। ज़्यादातर ये करिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको वीडियो जो है लगातार जाता रहेगा। ठीक है, और चलते हैं, देखते हैं। लिखा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यहाँ लिखा है मेरी प्रियतमा, प्रियतमा जो है बोला गया है प्रियतमा। ठीक है ना, मैं नहीं जाता, मतलब वो रोक रही हैं। और क्यों नहीं जाते हैं, क्या प्रॉब्लम है और क्या कह रहे हैं, ये जानना है। लिखा है यहाँ पे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, बोल रहे हैं कि प्रियतमा मैं नहीं जाता हूँ। ठीक है ना, गोए है लेकिन गोए ही पढ़ना। फॉर वियरनेसेस ऑफ दी, यहाँ दी जो लिखा गया है ये द का जो ओल्ड फॉर्म है, पुराना फॉर्म है, नया में अब इस ई को हटा दिया जाता है तो द फॉर्म। ठीक है, तो लिखा जा रहा है कि मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे थकान महसूस हो रही है। ठीक है, ये थकान फील कर रहे हैं, बोल रहे हैं मेरी प्रियतमा मैं नहीं जाता हूँ, मुझे क्या हो रही है, थकान महसूस हो रही है। कह रहे हैं नॉट इन द होप, कह रहे हैं कि इस आशा में नहीं। होप का मतलब क्या होता है, आई होप कहते हैं, आई होप आई होप, आई होप का मतलब आशा हो। तो कह रहे हैं कि नॉट इन द होप, इस आशा में नहीं, द वर्ल्ड कैन शो, कि जो दुनिया जो है दिखा सकती है। शो का मतलब क्या होता है, दिखा देना। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इस आशा में नहीं कि दुनिया दिखा सकती है क्या, तो ए फीटर लव फॉर मी, यानी कि मुझे जो है दुनिया तुमसे ज्यादा प्रेम दे सके या प्रेम को दिखा सके, इस वजह से मैं नहीं जा रहा। समझ में आ रहा है, बोल रहे हैं कि मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे थकान महसूस हो रही है, और ऐसा मत सोचना कि दुनिया जो है तुमसे ज्यादा मुझे प्रेम दे देगा इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कह रहे हैं कि नॉट इन द होप, इस आशा में नहीं कि मुझे दुनिया जो है तुमसे ज्यादा प्यार दे सके या प्रेम दे सके। ठीक है, कह रहे बट सिंस दैट, लेकिन जो है ठीक है, that I must be die at last, बोल रहे हैं अंत में तो मैं मर ही जाऊंगा, बोल रहे हैं कि अंत में तो मैं मर ही जाऊंगा। ठीक है, तो कह रहे कि यहाँ पे लिखा गया टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, तो अच्छा रहेगा, क्या अच्छा रहेगा कि सेल्फ इन जेस्ट, स्वयं में आनंदित रहो, स्वयं में खुश रहो। ठीक है ना, यहाँ बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें छोड़ के इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मुझे दुनिया जो है तो प्रेम दे सके, अंत में तो सबको एक ना एक दिन मरना ही है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि मैं अपने आप में क्या रहूँ, खुश रहूँ, अब मतलब खुश ही रहूँ। ठीक है ना, सेल्फ इन जेस्ट दस मैं फाइंड दैट टू डाई, तो अच्छा है कि मैं लास्ट में क्या करूँ, मर ही जाऊँगा। यस्टर नाइट, बोल रहे हैं कल की रात। देखो तुलना किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है कि देखो ये चीज है ऐसे है, मतलब कुछ तुलना करके बताया जाता है ना। तो यहाँ बोल रहे हैं कि यस्टर नाइट, कल की रात, द सन, सन मतलब सूरज होता है, यहाँ ओल्ड फॉर्म लिखा गया है सन का। देखा कि कल की रात द सन वेंट, बोला कि कल की रात सूरज जो है तो डूब गया था, है ना, तो डूब गया था। एंड और येट इज हियर, बोला और देखो टुडे, आज जो है यहाँ, यानी कल की रात सूरज डूब गया था लेकिन आज देखो आज तो यहाँ है। ठीक है, कह रहे कि ही हैज लिखा है, हैज जो है हैज का ओल्ड फॉर्म हैथ है। ठीक है ना, कह रहे हैं कि ही हैथ नो डिजायर, डिजायर मतलब क्या होता है, इच्छा,
और सेंस मतलब बुद्धि। बोल रहे हैं कि उसके पास न इच्छा है न बुद्धि है, नॉर हाफ शॉर्ट अवे, यानी कि ना ही उसके पास कोई लघु रास्ता है। हाफ का मतलब आधा होता है, शॉर्ट मतलब होता है शॉर्टकट जो होते हैं। तो बोले कि उसके पास ना कोई बुद्धि है ना इच्छा है, ना ही उसके पास कोई शॉर्टकट रास्ता है। कल की रात डूब गया था और आज देखो यहाँ है, ठीक है ना। अब देन फियर नॉट मी तब जाकर के है इससे क्या होता है, मुझे डर जाते हैं। बट बिलीव दैट बोल रहे कि तब लेकिन विश्वास करो। यहाँ पे बिलीव जो है ये बुक का ओल्ड फॉर्म है, इसमें बहुत ऐसा मीनिंग लगेगा जो आप लोग मॉडर्न युग के देखेंगे तो कहीं गलत है। गलत नहीं है, वो ओल्ड है, वो बुक का है। बिलीव का यहाँ मीनिंग देखिए BELEE भी लिखा हुआ है बिलीव का बुक में, ठीक है। तो बिलीव मतलब वही होता है विश्वास का, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि लेकिन विश्वास रखो, दैट आई सेल में विश्वास रखो, ठीक है। इस पीरियड जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड एक्सप्लोर देम। बोल रहे हैं कि मैं विश्वास रखो कि मेरे पास पंख तो नहीं है, लेकिन इतना विश्वास रखो कि मैं उससे भी ज़्यादा या मतलब जल्दी जो है यात्रा करके चला आऊँगा। किससे? सूरज से। कह रहे हैं कि सूरज के पास ना इच्छा है ना बुद्धि है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, चक्कर काटते रहता है, रोज डूब जाता है, रोज सुबह जो उग जाता है, उसके पास कुछ ना मतलब इच्छा भी नहीं है। मैं तो जा रहा हूँ यात्रा करने, लेकिन यात्रा में मैं इतना विश्वास रखो कि मैं उससे भी ज़्यादा जल्दी यात्रा करके लौट आऊँगा। तुम जो है फिक्र या जो टेंशन होता है वो मत लो, ठीक है। तो एक बार और फिर से देख लेते हैं, यहाँ समझ में आ गया होगा कि स्वीटेस्ट लव प्रियतमा मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे थकान महसूस हो रही है। नॉर इन द हब इस आशा में नहीं कि द वर्ल्ड कैन शो अ फ्यूचर लव मी, कि पूरा जो संसार है तुमसे ज़्यादा मुझे प्रेम दे सके। बट सिंस लास्ट में मैं क्या हो जाऊँगा, मर ही जाऊँगा। तो इससे अच्छा है कि मैं अपने आप में क्या रहूँ, खुश रहूँ, आनंदित रहूँ। और देखो कल की रात जो है सूरज डूब गया था, लेकिन आज यहाँ है ना, उसके पास कोई इच्छा है ना बुद्धि है, लेकिन फिर भी क्या करता है, ना ही उसके पास कोई शॉर्ट अवे है, यानी कि कोई रास्ता है छोटा, फिर भी वो क्या करता है, रोज डूब जाता है, फिर शुरू हो जाता है। लेकिन विश्वास रखो कि मेरे पास पंख तो नहीं है, लेकिन इतना है कि मुझसे भी ज्यादा या जल्दी यात्रा करके वापस चला आऊंगा, ठीक है। तो इतना जो है आज के लिए काफी है। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाकर हम जरूर देखेंगे, कि इसको एक दो बार कम से कम देख लीजिए, खुद से लिख लीजिए हिंदी, ठीक है। जो समझ में ना आए कमेंट करना है, कहाँ, यूट्यूब चैनल पे